नमस्कार। आज के वीडियो में आपका एक बार पुनः स्वागत। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी पाठ संख्या 2 लाख की चूड़ियाँ उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। इस पाठ के लेखक है कामता नाथ। कामता नाथ का जन्म हुआ था 12 सितंबर 1934 में और लखनऊ में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 7 दिसंबर 2012 में, वो भी लखनऊ के एक अस्पताल में हुई थी, जब इनको किसी भयानक बीमारी से जूझना पड़ा था। अब हम पाठ के बारे में जानेंगे। जैसा कि पाठ का शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। इस पाठ में ये लाख शब्द है, एक इससे मतलब ये संख्या सूचक शब्द भी है और एक पदार्थ विशेष का नाम भी है। तो यहाँ पर लाख का अर्थ एक पदार्थ विशेष से है जिससे चूड़ियाँ बनाई जाती है। तो पाठ का शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि भाई आजकल जो छोटे उद्योग है उनका मतलब बिल्कुल ही लुप्त होने का कारण क्या है। पाठ में लुप्त होते हुए छोटे उद्योगों से क्या कठिनाइयाँ आ रही है और समाज में जो आम आदमी है उसकी क्या दुर्दशा हो रही है, उसके बारे में बताया है कि भाई एक गांव में बदलू नाम का एक व्यक्ति रहता है और वह मतलब लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। मनिहार होता है वह, जैसा कि मनिहार चूड़ियाँ बनाने और बेचने का ही काम किया करते हैं। तो उस पूरे गांव में बदलू नाम का व्यक्ति चूड़ियाँ बनाने का काम करता था और वह चूड़ियाँ इतनी सुंदर बनाता था कि उसके चूड़ियाँ बनाई हुई चूड़ियाँ उसके गांव के ही लोग नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोग भी बहुत अधिक मात्रा में खरीदते थे। तो लेखक जो बचपन में अपने मामा के गांव जाता था वहाँ पर ही बदलू भी रहता था। तो जैसा कि लोग गांव के जो बच्चे होते थे वो बदलू को बदलू काका कहते थे। तो उसी प्रकार लेखक क्या है अपने मामा के गांव में, जबकि उसके तो बदलू से रिश्ता था मामा का, फिर भी वह दूसरे बच्चों को देख करके बदलू को बदलू काका ही कहा करता था। तो वह भी लेखक को मतलब छोटी छोटी लाख की गोलियां बना कर देता था, जिससे लेखक बहुत प्रसन्न होता था और इसी चाव से बार बार वह भी गांव जाने में रुचि लेता था। फिर धीरे धीरे वह क्या देखता है लेखक कि भाई मशीनी युग आता है और मशीनी युग आने से समाज में जो चूड़ी बेचने का काम करते था बदलू, उसकी चूड़ियाँ मतलब बहुत कम बिकने लग गई, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ बहुत अधिक सुंदर होती थी जो कि मशीनों से अलग अलग डिज़ाइन में बनाई जाती थी। इससे क्या है बदलू का जो मन है वो हमेशा दुखी रहता था। कई वर्षों पश्चात जब लेखक भी वहाँ गया बदलू से मिलने के लिए, तो उसे पता चला कि भाई वास्तव में जो बेरोजगारी का मुख्य कारण है वो मशीनी युग ही है। मशीनी युग के कारण कई लोगों के हाथ कट गए हैं, अर्थात उनके काम धंधे भी बंद हो गए हैं। तो इस प्रकार जो हाथों से हुनर दिखाया जाता था वह अवसर लोगों के हाथों से छिन गया था। तो कुल मिलाकर के इस पाठ में लेखक ने एक ऐसी व्यक्ति के बारे में और उसकी व्यथा के बारे में बताया है जो मतलब अपने छोटे मोटे काम के द्वारा अपना परिवार चलाता है और अपनी आजीविका चलाता है, जो कि मशीनी युग के कारण प्रभावित हो गया और उसका जो जीवन है वो हमेशा के लिए दुखमय बन गया। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे लेखक क्या कह रहा है कि भाई सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था।
क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर था। मकान के सामने बड़ा सा सरन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वह लाग पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाग के मुलायम होने पर वह उसे सलाखों के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती जो आगे से कुछ पतली पीछे से मोटी होती। लाग की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो इस प्रकार अब हम कुछ ऐसे शब्द हैं, उनके अर्थ और उनके व्याकरणिक परिचय के बारे में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक शब्द आया है, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। सबसे अच्छा आदमी, तो यहाँ पर जैसे सबसे अच्छा आदमी, सबसे अच्छा आदमी, तो ये जो आदमी शब्द है ये यहाँ पर संज्ञा शब्द है। अच्छा विशेषण शब्द है। और ये जो शब्द है ये विशेषण की अवस्था यानी उत्तमावस्था। आदमी जातिवाचक संज्ञा है। अच्छा क्या है? विशेषण है जो कि आदमी की विशेषता प्रकट कर रहा है यानी उसके गुण को प्रकट कर रहा है। तो जहाँ गुण प्रकट होता है वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। उसी प्रकार अच्छा तो है लेकिन कितना अच्छा है? सबसे अच्छा है। यानी जब हम बहुत सारे लोगों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताते हैं या सबसे कम आंकते हैं तो वहाँ पर ये जो उत्तम अवस्था होती है विशेषण की वो लागू होती है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा यानी पूरे गांव में सबसे अच्छा बदलू को लेखक को कौन लगता था? बदलू। तो यहाँ पर विशेषण की उत्तम अवस्था है क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। एक बार पुनः देखिए, सुंदर सुंदर गोलियां, गोलियां मतलब लाख से बनी हुई गोलियां। लाख से चूड़ियां बनाता था बदलू, लेकिन लेखक उस समय बचपन में छोटा था तो बदलू लेखक को खुश करने के लिए उसके लिए भी अलग से लाख की छोटी छोटी गोलियां रंग बिरंगी बना करके रखता था। जब लेखक उसके पास आता तो बदलू उसे लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर देता था। तो इस प्रकार ये जो गोलियां हैं ये भी वस्तु है। तो वस्तु किस में आएगा? संज्ञा में आएगा। गोलियां भी बहुत सारी होती है, अलग अलग तरह की होती है। कांच की गोली हो सकती है, खाने की गोली हो सकती है, दवाई की गोली हो सकती है। तो यहाँ पर गोलियां भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। गोलियां तो देता था लेकिन कैसी गोलियां देता था? सुंदर सुंदर। तो यहाँ पर भी ये विशेषण शब्द है। यहाँ पर ये जो सुंदर सुंदर शब्द आया ये 2 बार आया। इसका मतलब है सुंदर सुंदर यानी सुंदर से सुंदर है यानी बहुत अधिक सुंदर। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था
कि जब मैं वहाँ से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी घोड़ियाँ होती, रंग बिरंगी घोड़ियाँ, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो कहने का मतलब है, मुझे मेरे मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव। चाव का क्या अर्थ होता है? चाव का अर्थ होता है चाह या तीव्र इच्छा। तो लेखक को अपने मामा के गांव जाने की तीव्र इच्छा किस कारण होती थी? बदलू उसको रंग बिरंगी गोलियां बना कर देता था, जो किसी भी बच्चे के मन को मोह लेती थी, यानी आकर्षित कर लेती थी। इसीलिए मतलब लेखक भी अपने मामा के गांव बड़े रुचि से बार बार जाने के लिए तैयार हो जाता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। अब देखिए लेखक क्या कह रहा है कि भाई मैं मेरे मामा के गांव जाता था और बदलू भी मामा के गांव में जाता था। उस हिसाब से तो बदलू भी लेखक का मामा ही लगता था। लेकिन लेखक क्या है, उसके जो छोटे मोटे मित्र होते थे ननियाल में, वो बदलू को काका कहते थे। तो लेखक भी उनके पीछे पीछे बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। मतलब बच्चे क्या है, रिश्तों में समझते नहीं है, तो बच्चे एक दूसरे को देख करके वो भी जैसा दूसरे कह रहे हैं वैसा कहना शुरू हो जाते हैं। तो लेखक कह रहा है कि भाई मैं भी बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, मतलब थोड़ा गांव में ऐसा स्थान जो थोड़ा ऊंचा था वहां पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, मतलब बदलू का मकान था, उसके सामने एक सहन था। सहन का अर्थ होता है आंगन। जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। देखिए बदलू के मकान के सामने एक बहुत बड़ा आंगन था। उस आंगन में किसका वृक्ष था? नीम का। पुराना नीम का वृक्ष। अब देखिए यहाँ पर भी वृक्ष वृक्ष शब्द से हमें किसी भी विशेष वृक्ष के बारे में पता नहीं चलता है, उसका बोध नहीं होता है। लेकिन उसे वृक्ष को अगर नाम दे दिया जाए तो यहाँ पर वृक्ष तो क्या जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी विशेष वृक्ष के बारे में हमें बोध नहीं हो रहा है, ज्ञान नहीं हो रहा है। लेकिन नीम एक नाम आते ही वृक्ष का पता चल जाता है, बोध हो जाता है भाई किसका वृक्ष है? नीम का वृक्ष है। तो यहाँ पर जो नाम विशेष है उसको प्रकट करने वाला शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है और ये वृक्ष जातिवाचक संज्ञा है। नीम का वृक्ष है घर के आंगन में। नीम का वृक्ष तो है लेकिन कैसा है? पुराना है। तो ये नीम की विशेषता प्रकट कर रहा है, नीम की विशेषता प्रकट कर रहा है, जो कि एक विशेषण शब्द है, गुणवाचक विशेषण। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। उसी प्रकार ये भी गुणवाचक है, अच्छा भी गुणवाचक विशेषण मानता है। तो बदलू क्या करता था? अपने मकान के सामने जो एक बड़ा सा आंगन होता है और उसमें एक नीम का पेड़ होता है, उसी नीम के पेड़ के नीचे अपना सारा काम करता है। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। अब देखिए यहाँ पर शब्द आया है अपना काम। अपना काम मतलब वे शब्द जो खुद के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं,
तो वे निजवाचक सर्वनाम बनता है। बगल में भट्टी दागती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। मतलब बगलू क्या करता था कि भाई पेड़ के नीचे बैठ करके अपना जो लाख की चूड़े बनाने का काम था वो करता रहता था। उसके बाजू में भट्टी जिसमें आग सुलगती है और वह लाख पिघलाने का काम करता था उस भट्टी से, तो वो दहकती रहती थी यानी जलती रहती थी। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी। बदलू के सामने एक लकड़ी की चौखट यानी 4 कोने का एक लकड़ी का पट्टा जिसे हम चौखट कहते हैं वह रखा हुआ रहता था और उस पर बदलू क्या करता था, लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। मतलब बदलू उस चौखट पर लाख को ठंडा करता था और उससे मुलायम यानी हाथ में लेकर के उसे कुछ आकार देने लायक हो जाता था लाख, तो पतली पतली चूड़ियाँ बनाने का जो आकार होता था वो उसे देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनके अपन विपरीत अर्थ भी देख सकते हैं। अब जैसे एक शब्द आया है मुलायम। मुलायम जैसे कोमल का विलोम शब्द, वैसे मुलायम का अर्थ होता है कोमल, तो कोमल का विलोम शब्द क्या होगा, कठोर। लेकिन यहाँ पर शब्द है मुलायम, मुलायम का विलोम शब्द क्या लिख सकते हैं, सख्त। उसी प्रकार मोटी पतली। ये इसके विलोम शब्द है। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरी पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के बाद वह उन पर रंग करता था। अब देखिए, जब बदलू लाख को ठंडा करके उनको चूड़ियों का आकार दे देता और पास में एक बेलनुमा मुंगेरी जो कि मतलब आगे से पतली होती है और पीछे से मोटी होती है, तो वो क्या करता था, जिधर से पतला हिस्सा होता था उधर से चूड़ियाँ अंदर डाल करके उनके अंदर इस प्रकार मतलब जमा देता था। फिर वो उस पर रंग वगैरह किया करता था। वैसी अलग अलग आकार की मुंगियाँ उसके पास में 4-5 रखी रहती थी और फिर वह उन्हें गोल और चिकना बनाता था। मतलब घसाई करके या थोड़ा घिस करके इस प्रकार वो मतलब लाख की चूड़ियों को आकार देता था गोल गोल और फिर चिकना बनाता था, जिससे मतलब सही आकार में चूड़ी बन जाए और उस पर रंग किया जा सके। इस प्रकार वह पूरी हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के बाद में उन्हें बहुत ही अद्भुत तरीके से निहारता रहता था। यहाँ पर एक शब्द आया है चिकना। इसका विलोम शब्द क्या हो सकता है, खुरदन। विलोम शब्द है ये। उसी प्रकार तो इस प्रकार हमने इस पार्ट का एक पैराग्राफ पढ़ा है। अगला जो पार्ट पैराग्राफ है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।